हेलो फ्रेंड्स, सत्यम प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो कि साधारण विद्युत उपकरण चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। क्या है, वॉशिंग मशीन होती है तो बता रहा है क्वेश्चन कि वॉशिंग मशीन किस प्रकार से होती है, यानी कितने प्रकार की वॉशिंग मशीन होती है। तो देखते हैं, हम लोग पढ़े हैं वॉशिंग मशीन कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का। एक क्या होता है ऑटोमेटिक, दूसरा सेमी ऑटोमेटिक और तीसरा मैनुअल। तो एक वॉशिंग मशीन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक नंबर में ऑटोमेटिक मशीन, दूसरा सेमी ऑटोमेटिक मशीन और तीसरा मैनुअल। यानी वॉशिंग मशीन जो है 3 प्रकार से होते हैं। यानी ऑटोमेटिक जो कि स्वतः हुआ कार्य करती है, दूसरा क्या आता है सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो कि अर्ध स्वचालित होता है, और तीसरा मैनुअल जो कि फुल्ली हाथ से चलाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में लगने वाली रिले होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? रेफ्रिजरेटर में लगने वाली रिले होती है। तो रेफ्रिजरेटर में जो है रिले जो लगाया जाता है वो किस प्रकार से लगाया जाता है? रेफ्रिजरेटर में जो है रिले मैग्नेटिक टाइप का लगाया जाता है। तो किस प्रकार का लगाया जाता है? आंसर क्या होगा हमारा? मैग्नेटिक टाइप। रेफ्रिजरेटर में जो है रिले जो लगाया जाता है वो किस प्रकार से लगाया जाता है? मैग्नेटिक टाइप का रिले जो है प्रयोग किया जाता है किसमें? रेफ्रिजरेटर में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सीलिंग फैन में रेगुलेटर जोड़ा जाता है। सीलिंग फैन में रेगुलेटर जोड़ा जाता है। जो हम लोग सीलिंग फैन का उपयोग करते हैं, उस सीलिंग फैन में जो रेगुलेटर जोड़ा जाता है वो क्या करने के लिए जोड़ा जाता है? स्पीड को घटाने के लिए, या स्पीड बढ़ाने के लिए, या वोल्टेज कम करने के लिए, या करंट कम करने के लिए। तो सीलिंग फैन में जो है रेगुलेटर को जो जोड़ा जाता है किसके लिए किया जाता है? स्पीड को कम करने के लिए। आंसर क्या होगा? स्पीड को कम करने के लिए। स्पीड को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वोल्टेज स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर प्रयोग आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, वोल्टेज
ट्रांसफार्मर उपयोग आता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर जो प्रयोग किया आता है उसमें जो है स्टेबलाइजर जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। देखिए ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक क्या होता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही वाइंडिंग में कार्य किया जाता है, यानी एक ही वाइंडिंग से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य किया जाता है। किसमें किसका प्रयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत इस्त्री में प्रेशर प्लेट का क्या उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, विद्युत इस्त्री में प्रेशर प्लेट का क्या उद्देश्य है। जो विद्युत इस्त्री में प्रेशर प्लेट लगाया जाता है, जो किसके ऊपर लगाया जाता है, विद्युत एलिमेंट जो है, हीटिंग एलिमेंट जो लगता है, यानी सोल प्लेट के ऊपर हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग एलिमेंट के ऊपर क्या लगाया जाता है, प्रेशर प्लेट लगाया जाता है। तो वही बता रहा है कि ये प्रेशर प्लेट का जो है क्या उद्देश्य होता है, इसको क्यों लगाया जाता है। तो प्रेशर प्लेट को क्या लगाया जाता है, हीटिंग एलिमेंट को स्थिर रखने के लिए, क्या करने के लिए लगाया जाता है, हीटिंग एलिमेंट को स्थिर रखने के लिए। हीटिंग एलिमेंट को स्थिर रखने के लिए प्रेशर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रेशर प्लेट को स्थिर रखने के लिए जो है, प्रेशर प्लेट का क्या उद्देश्य होता है, हीटिंग एलिमेंट को स्थिर रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, विद्युत केतली में प्रेशर प्लेट का क्या कार्य है। विद्युत केतली में प्रेशर प्लेट का क्या कार्य है। बता रहा है कि विद्युत केतली, यहाँ पे क्या है, विद्युत इस्त्री यानी आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रेशर प्लेट का क्या कार्य होता है। और बता रहा है विद्युत केतली जो जिसमें पानी गर्म किया जाता है, बता रहा उसमें जो प्रेशर प्लेट लगा रहता है उसका क्या कार्य होता है। यानी दोनों में प्रेशर प्लेट की ही बात कर रहा है और यहाँ पे भी देखिए प्रेशर प्लेट की बता रहा है और दोनों जगह कार्य ही भी क्या होता है, सामान्य होता है। वहां भी गर्म करना और यहाँ भी क्या होता है, गर्म करना। तो प्रेशर प्लेट का कार्य क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट को स्थिर रखने के लिए जो है प्रेशर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी आंसर क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट को
स्थिर रखना। हीटिंग एलिमेंट को स्थिर रखने के लिए प्रयोग किया आता है। विद्युत केतली में भी प्रयोग किया आता है और विद्युत इस्त्री में भी हीटिंग एलिमेंट को स्थिर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्या प्रभाव पड़ता है यदि विद्युत वाटर हीटर को कम वोल्टेज प्राप्त होता है। यदि जो है विद्युत वाटर हीटर में कम सप्लाई यानी कम वोल्टेज प्राप्त होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, उस हीटर के ऊपर, वाटर हीटर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, गर्म करने का जो है समय, यानी और आंसर क्या होगा, गर्म करने का समय बढ़ जाएगा। यानी जो पानी का गर्म करने का जो समय होता है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि जो 10 मिनट में पानी गर्म होना था वो क्या हो जाएगा 15 मिनट, 20 मिनट, जिस अनुपात से वोल्टेज कम या अधिक होगा उसी अनुपात से वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। उसके बाद है पचास लीटर क्षमता के लिए 50 लीटर क्षमता के लिए 50 लीटर क्षमता के लिए गीजर की केवी रेटिंग क्या होगी, के लिए गीजर की केडब्ल्यू रेटिंग क्या होगी। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि 50 लीटर क्षमता का एक गीजर है, उसका केडब्ल्यू रेटिंग यानी किलोवाट की रेटिंग कितना किलोवाट का वो होगा, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट। यहाँ पे लीटर की क्षमता कितना हमको बता रहा है 50, इसलिए ये हमारा क्या होगा 5 किलोवाट या 2 किलोवाट या 3 किलोवाट। तो यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है इसकी क्षमता और हमसे पूछा जा रहा है किलोवाट में। 50 लीटर का है इसलिए ये क्या होगा 2 किलोवाट, यानी 2 किलोवाट की यह गीजर होगा जिसमें कि 50 लीटर की क्षमता होगा गर्म करने का। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन के साथ अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू।